तो क्लास 12 की बायोलॉजी हम लोग पढ़ा रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया है, हम लोगों को यहाँ से डिस्कशन करना है। ठीक है, हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने इसके बारे में देखा था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में फ्लावर के। ठीक है, फिर हम लोग मूव ऑन करे थे प्री फर्टिलाइजेशन फेज़ के बारे में, इसमें हम लोगों ने डिस्कशन करा था। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टेमन है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, पॉलन ग्रेन्स है, इसमें पॉलन ग्रेन्स बनता है। ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है, डेहिसेंस का मतलब यानी कि जब वो सूख जाएंगे तो वो फट जाते हैं। ठीक है, जो एंथर्स होते हैं वो। ठीक है, ये बाइलोब्ड होते हैं। बाइलोब का मतलब क्या होता है, एक ये वाले सेगमेंट में बाइलोब्ड है, एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, इस तरह से होता है। तो हम लोग ने यहाँ तक बातें कर ली थी। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रिवीजन भी आपका हो जाएगा। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसका मतलब क्या होता है, जैसे एंथर डेवलप होगा, सेल ऑफ टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीज़न। ठीक है, मियोटिक डिवीज़न के बाद जो होता है फॉर्म होगा माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। टेट्राड का मतलब यानी कि 4 माइक्रोस्पोर। ठीक है, उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, उसी में एंथर बनेंगे। इस तरह से आपको समझना है बात को। ठीक है, ये चीज़ है। ये दूसरे पॉइंट में ये चीज़ आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, राइट। तो सबसे अपर पार्ट जो होता है लेयर होती है, जो अपर पार्ट होती है एपिडर्मिस होती है। फिर थोड़ा से अंदर इनसाइड जाएंगे तो इंडोथीलियम होती है, इंडोथीसियम होती है, फिर मिडिल लेयर होती है, और फिर ये टेपिटम होता है। टेपिटम के बारे में आपको पता ही है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। और एमएमसी मदर सेल्स क्या होती हैं, ये जो है डिवीज़न करके जो है एंथर को रिप्रोड्यूस करती हैं, राइट। एक पॉइंट ये बना। फिर सेकंड पॉइंट में क्या है, यहाँ पॉलिन ग्रेन्स हैं, ये पॉलिन ग्रेन्स हैं। ठीक है, और ये डाइसेंस हो रहा है, देखिए ये फट गया है तो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। डाइसेंस होता है मैच्योर एंथर का, राइट। ठीक है, इस सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू कैपेबल ऑफ गिविंग राइस इस माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। अब इसमें होता क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं जो फॉर्मेशंस में काम करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स बनाने में काम आते हैं। ठीक है, फ्रॉम द पीएमसी थ्रू द मियोसिस डिवीज़न। इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि इसमें एंथर बनने का प्रोसेस टू मेकिंग एंथर। ठीक है, एंथर बनाने का ये प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 4 सेल्स के एक क्लस्टर होता है, इसी को हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। ठीक है, अब एंथर जब बड़ा होगा तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। जब डिहाइड्रेट हो जाएगा तो माइक्रोस्पोर जो होता है डिसोसिएट हो जाएगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगा और पॉलिन ग्रेन बना लेता है। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। ठीक है, अब हर माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब यानी कि एक गुच्छा है जिसमें एक बैग है जिसमें सब चीज़ मौजूद है, एंथर। ठीक है, सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स होते हैं, पॉलिन ग्रेन्स होते हैं और रिलीज हो जाएंगे डाइसेंस। डाइसेंस की जब बात करते हैं, डाइसेंस का मतलब फट जाना। ठीक है, तो वो लोग निकलेंगे। ठीक है, पॉलिन ग्रेन्स के बारे में बात करते हैं। पॉलिन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं। ठीक है, पॉलिन ग्रेन क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं। ठीक है, पाउडरी हिबिस्कस फ्लावर में आपने देखा होगा, यू विल फाइंड डिपोजिशन येलो पाउडरी पॉलिन ग्रेन होते हैं ऑन योर फिंगर, स्प्रिंकिंग ग्रेन ड्रॉप ऑफ वाटर ग्लास स्लाइड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये सब इस तरह से पॉलिन ग्रेन्स के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम पॉलिन ग्रेन्स के बारे में बात करते हैं। पॉलिन ग्रेन जनरली स्पेरिकल मीजर्स होते हैं, ये डायमीटर दिया हुआ है। 2 लेयर होती हैं, एक एक्साइन होती है। एक्साइन के बारे में आप समझ लिए इतना, एक्साइन के बारे में बहुत हार्ड लेयर होती है। ठीक है, मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, मोस्ट रेजिस्टेंस मटेरियल होता है, ये नुकसान नहीं पहुंचाता है अपने अंदर वाली। ठीक है, हाई टेम्परेचर में भी वो झेल ले जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन लेयर होती है। ठीक है, कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा। ठीक है, स्पोरोपॉलिनिन। ठीक, पॉलिन ग्रेन एक्साइन है द प्रोमिनेंट अपर्चर, इसको हम जर्म स्पोर बोलते हैं। ठीक है, कब, जहाँ पर स्पोरोपॉलिनिन एब्सेंट होगा। ठीक,
तो ये बात आपको याद रखनी है। पॉलन ग्रेन वेल प्रिजर्व एज ए फॉसिल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपॉलिनिन की वजह से ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। पूछा जाएगा भैया ये क्यों इतना सख्त होता है? स्पोरोपॉलिनिन की वजह से ये सख्त हो जाता है। अब हम लोग इनर वॉल के ऊपर चलेंगे। इनर वॉल में क्या होता है? एंटाइन होती है, ये थिन होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है सराउंडेड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, ये हमारी वेजिटेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म होगा पॉलन ग्रेन में सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हेन द पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो दो होते हैं, एक वेजिटेटिव फेज होता है, एक जनरेटिव फेज होता है, ठीक है। वेजिटेटिव फेज जो होता है, देखो जनरेटिव सेल इतना होता है, ये वेजिटेटिव फेज होता है। वेजिटेटिव फेज एबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्जली इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। द जनरेटिव सेल स्मॉल होता है, फ्लोट करता है ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करता रहता है, कौन? जनरेटिव सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ए स्पाइंडल शेप डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। 60% जो होता है एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन झड़ जाते हैं दो सेकंड स्टेज में ये 60% जो होता है झड़ जाता है, गिर जाता है जनरेटिव में, ठीक है। और फिर जनरेटिव सेल में जब मैच्योर हो जाता है, ये आप याद रखिएगा, 40% में जब मैच्योर होता है तब गिरता है। ये अभी मैच्योर नहीं, ये वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है? मैच्योर की बात करेंगे जब भी वेजिटेटिव की बात होती है, ये समझ लिएगा। दो फेज होते हैं इसके, पहला फेज तो ये हो गया हमारा, पहला फेज ये हो गया, दूसरा फेज ये हो गया, तीसरा फेज ये हो गया। 60% वेजिटेटिव फेज में होता है, इसमें मैच्योर होता है। जनरेटिव फेज में क्या होता है? मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। ताकि जो है स्टिग्मा पे जब ये जाएगा, जब ये स्टिग्मा पे जाएगा तो स्टिग्मा को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, राइट। तो ये बात याद रखिएगा। अब पॉलन ग्रेन से नुकसान होने वाले नुकसान हम देख लेते हैं भाई। पॉलन ग्रेन क्या होता है? एलर्जी क्रिएट करता है, ब्रॉन्चियल एफ्लिक्शन, ठीक है, एफ्लिक्शन, क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज़ बन जाती है, ठीक है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जैसे मान लिया कि जो कॉटन की उसमें काम करते हैं या सिल्क के उसमें काम करते हैं, उनको अस्थमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे से पॉलन के नाक में जाया करते हैं, छोटी छोटी सी पॉइंट्स नाक में जाया करते हैं, नोज़ में। इस वजह से अस्थमा और ब्रांचिटिस की बीमारी हो जाती है। इन में भी मेंशन द पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट कम इनटू इंडिया एज ए कंटेमिनेटेड विद द इम्पोर्टेड वीट। पार्थेनियम जो एक जहरीला पौधा होता है, वो जो है इम्पोर्टेड वीट को बर्बाद कर देता, वीट को बर्बाद कर देता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। हैज़ है बिकम यूबिक्विटियस। यूबिक्विटियस का मतलब है हर जगह होता है। इस कॉज पॉलन एलर्जी, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पॉलन ग्रेन का फ़ायदा भी यहाँ देख लेते हैं। पॉलन ग्रेन जो होता है फूड सप्लीमेंट में काम आता है, फूड सप्लीमेंट में काम आता है। टेबलेट होती है, सिरप होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एथलीट्स इसका इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। पॉलन ग्रेन शेड करते हैं तो पॉलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन स्टिग्मा, लॉस विएबिलिटी, ठीक है, बिफोर विएबिलिटी। विएबिलिटी का मतलब यानी कि कितने एक्टिव हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक अबाउट द पॉलन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी? अब ये सबकी वायबिलिटी दी गई है। सच ए सीरियल्स राइज एंड वीट पॉलन ग्रेन में 30 मिनट का होता है। अगर 30 मिनट तक अगर स्टिग्मा नहीं मिला तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर बाद में जो रोजेसी और लिग्मिनेसी और सोलेनेसी आलू की जो प्रजाति होती है या रोज़ की प्रजाति होती है, उसमें वेबिलिटी 1 मंथ तक होती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। अब पॉलन बैंक्स भी होते हैं। पॉलन बैंक्स में 196 माइनस टेम्परेचर में उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारा लेक्चर कैसा लगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम इस कंटेंट को वन ऑफ द बेस्ट और अच्छा कंटेंट दे सकें, इंक्लूडिंग विद द PYQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।